इतिहास बना दिए कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन एक ऐसा अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला, प्रलयंकारी और महाविनाशकारी तांडव देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को हक्के बक्के कर दिया है। मैच के पहले दिन जहां भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत मात्र 3 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, वहीं दूसरे दिन जब टीम इंडिया 307 रनों पर 6 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, तब ऋषभ पंत ने अपनी चोट और दर्द को भुलाकर क्रीज पर दोबारा कदम रखा। पंत ने कोलंबो की 22 गज की पट्टी पर श्रीलंकाई स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़ी और मैदान के चारों तरफ आतिशी चौकों और गगनचुंबी छक्कों का ऐसा बवंडर ला दिया कि मात्र 88 गेंदों में 63 रन बनाकर नाबाद रहते हुए ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। पंत की इस जांबाज और विस्फोटक वापसी ने टेस्ट क्रिकेट में कभी न टूटने वाले 5 अमर रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी और ऋषभ पंत द्वारा रचे गए इस अमर इतिहास की पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट। कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया। गॉल में पहला टेस्ट 165 रनों से जीतने के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास से लबरेज थी और पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहती थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी केएल राहुल मैदान में उतरे। श्रीलंका की ओर से नई गेंद से असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा ने अटैक की शुरुआत की। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सतर्क शुरुआत करते हुए पहले 10 ओवरों में 37 रन जोड़े, लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद 10.4 ओवर पर लाहिरू कुमारा की बाहर निकलती तेज गेंद पर केएल राहुल बल्ला अड़ा बैठे और विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को कैच थमा बैठे। राहुल 33 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के के सहारे 18 रन बनाकर आउट हुए। 37 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बाएं हाथ के तकनीक से लैस बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए मात्र 53 गेंदों में 9 कड़क चौकों की मदद से 45 रन ठोक दिए, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद 16.6 ओवर पर असिथा फर्नांडो की तीखी इन कटर गेंद पर जायसवाल बोल्ड हो गए। 66 रन के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। 66 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर पडिक्कल का साथ देने आए। यहां से पडिक्कल और गिल ने शानदार तकनीक और अनुशासन का मुजाहरा पेश किया। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई पेसर्स की स्विंग को संभल कर खेला और ढीली गेंदों पर खूबसूरत कवर ड्राइव्स लगाए। दूसरे सत्र में दोनों ने स्पिनरों प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवांता के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। देवदत्त पडिक्कल और कप्तान शुभमन गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 209 गेंदों में 120 रनों की ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी हुई। कप्तान गिल ने 108 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रनों की कप्तानी पारी खेली, लेकिन 52वें ओवर में असिथा फर्नांडो की गेंद पर विकेटकीपर डिकवेला को कैच दे बैठे। 186 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। गिल के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। पंत ने 15 गेंदों का सामना किया और 3 रन बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से वे जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते गंभीर रूप से चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बाद 7वें नंबर से प्रमोट होकर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। पडिक्कल ने अपनी एकाग्रता बनाए रखी और 193 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 117 रनों का शानदार शतक जड़ा। वे 77वें ओवर में केशरा नुवांता की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी 83 गेंदों में 4 चौकों के साथ 43 रनों की उपयोगी पारी खेली और असिथा फर्नांडो का शिकार बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 300 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था। दूसरे दिन की सुबह जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम को 87वें ओवर की 5वीं गेंद 86.5 ओवर पर बड़ा झटका लगा। सारांश जैन 8 गेंदों में 6 रन बनाकर असिथा फर्नांडो की गेंद पर कामिल मिशारा को कैच थमा बैठे। 307 रन के स्कोर पर भारत के 6 विकेट गिर चुके थे और श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो अपनी 4 विकेट की सफलता पर दहाड़ लगा रहे थे। पूरा भारतीय खेमा चिंता में डूब चुका था क्योंकि पुछल्ले गेंदबाज आने बाकी थे और श्रीलंका मैच में पूरी तरह हावी होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी भारतीय ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और पूरे कोलंबो इंटरनेशनल स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया।
कल पहले दिन जांघ की मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव के चलते मात्र 3 रन पर चोटिल होकर मैदान छोड़ने वाले ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपने पैरों में पैड्स बांधे, हेलमेट कसा और हाथ में बल्ला थामकर लंगड़ाते हुए लेकिन फौलादी इरादों के साथ दोबारा 22 गज की पट्टी पर कदम रखा। पंत के इस अदम्य साहस और बहादुरी को देखकर पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्रीज पर आते ही ऋषभ पंत ने अपने हाव भाव से साफ कर दिया कि वे दर्द के आगे झुकने या रक्षात्मक होकर विकेट बचाने नहीं आए हैं। पंत ने विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण पर ऐसा खूंखार और बेरहम पलटवार किया जिसने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा के होश उड़ा दिए। पंत जब स्ट्राइक पर आए तो तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने उन्हें बैकफुट पर धकेलने के लिए लगातार तीखी और खतरनाक बाउंसर फेंकने की रणनीति अपनाई। फर्नांडो की 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली उठती हुई गेंद पर पंत ने अपने शरीर के दर्द की परवाह किए बिना बिजली की तेजी से अपने पिछले पैर पर वजन डाला और आंखें बंद किए बिना इनसाइड आउट अंदाज में बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके अगले ही ओवर में लाहिरू कुमारा की तेज रफ्तार इन स्विंगर पर पंत ने फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और मिड ऑफ के बीच से गोली की रफ्तार वाला दर्शनीय चौका बटोरा। लेकिन पंत का असली विध्वंसक रूप तब देखने को मिला जब श्रीलंकाई कप्तान ने मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को अटैक पर लगाया। जयसूर्या ने पंत को ललचाने के लिए हवा में धीमी, फ्लाइटेड और टर्न लेती गेंद डाली। पंत ने पलक झपकते ही अपने फुटवर्क का जादुई इस्तेमाल किया। 2 कदम आगे निकले और अपने खास सिग्नेचर अंदाज में एक हाथ से बल्ला पूरी ताकत से घुमा दिया। गेंद सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से उड़ती हुई लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के तीसरे टियर में जाकर गिरी। ये इतना विशालकाय और गगनचुंबी छक्का था कि पूरा श्रीलंकाई खेमा सन्न रह गया। इसके बाद युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने राउंड द विकेट आकर पंत के पैड्स पर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन पंत पहले से तैयार खड़े थे। पंत ने अपना दायां घुटना जमीन पर टिकाया, अपनी दोनों कलाइयों को पूरी ताकत से घुमाया और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के काफी बाहर 100 मीटर दूर दूसरा आसमानी छक्का ठोक दिया। गेंद दर्शकों की कतार में समा गई और गेंदबाज नुवांता पूरी तरह हताश नजर आए। दूसरे छोर पर खड़े युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी पंत के इस बेखौफ अंदाज से प्रेरणा लेते हुए शानदार बल्लेबाजी की। जुरेल ने 107 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 59 रनों की बेहद ठोस, तकनीकी और जुझारू अर्धशतकीय पारी खेली। ऋषभ पंत ने असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा और दोनों स्पिनरों के खिलाफ आक्रामकता और सूझबूझ का अद्भुत संतुलन बनाए रखा। जब गेंद अच्छी थी तो उन्होंने उसे पूरा सम्मान दिया, लेकिन जैसे ही गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ में जरा भी चूक की, पंत ने उसे बाउंड्री के पार भेज दिया। पंत ने मात्र 88 गेंदों का सामना करते हुए 6 कड़क चौकों और 2 विशालकाय गगनचुंबी छक्कों के दम पर नाबाद 63 रनों की मैच विनिंग और ऐतिहासिक पारी खेल डाली। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच 7वें विकेट के लिए 152 गेंदों में 112 रनों की अटूट और नाबाद शतकीय साझेदारी हो चुकी है। इस फौलादी साझेदारी के दम पर भारतीय टीम ने 112 ओवरों के खेल के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 419 रनों का एवरेस्ट जैसा विशालकाय और मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया है, जिसने श्रीलंका को मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। कोलंबो के मैदान पर दूसरे दिन चोटिल होने के बावजूद खेली गई इस जांबाज पारी के दम पर ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 बड़े और दुर्लभ विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली पारी में रिटायर्ड हर्ट होने के बाद दोबारा मैदान पर लौटकर विदेशी सरजमी पर अर्धशतकीय पारी नाबाद 63 रन खेलने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बने ऋषभ पंत। दूसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज गति से 70 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 2 छक्के जड़कर टीम को 400 के पार पहुंचाने का रिकॉर्ड पंत ने अपने नाम किया। तीसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में 7वें विकेट के लिए ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर विदेशी सरजमी पर 100 से ज्यादा रनों की नाबाद शतकीय साझेदारी निभाने वाली भारत की पहली 2 विकेट कीपरों की जोड़ी बनने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया। चौथा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ उसी की घरेलू सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा छक्के लगाने और सर्वाधिक औसत से रन बनाने का ऑल टाइम रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम दर्ज हो गया। पांचवा ऐतिहासिक रिकॉर्ड,
एशियाई पिचों पर टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में चोटिल होने के बावजूद 75 से ज़्यादा के कंट्रोल प्रतिशत के साथ नाबाद रहकर वापसी करने वाले दुनिया के सबसे सफल बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, कोलंबो इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर दूसरे दिन चोटिल होने के बावजूद ऋषभ पंत द्वारा खेली गई इस नाबाद 63 रनों की तूफानी पारी, ध्रुव जुरेल के 59 रनों, देवदत्त पडिक्कल के 117 रनों के शतक और भारतीय टीम के 419 रनों के विशाल स्कोर पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि दूसरे दिन के तीसरे सत्र में ऋषभ पंत अपना शतक पूरा करेंगे और भारतीय टीम पहली पारी में 550 से ज़्यादा रनों का स्कोर खड़ा करके श्रीलंका को पारी से हराने में कामयाब होगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट और ऋषभ पंत का यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताज़ा, सटीक और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लाइव अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर शुरू हुए इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के पहले सत्र का यह रोमांचक और सांसें थाम देने वाला खेल पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भारत और श्रीलंका के बीच जारी 2026 की इस हाई प्रोफाइल टेस्ट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर शुरू हो चुका है। टॉस की प्रक्रिया के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछलने के बाद टॉस जीता और परिस्थितियों का आकलन करते हुए पहले बल्लेबाजी करने का बेहद साहसिक, आक्रामक और रणनीतिक फैसला लिया। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम प्रबंधन ने अपनी प्लेइंग 11 में संतुलन और युवाओं के अनुभव का समावेश करते हुए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, सारांश जैन, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया। दूसरी ओर घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाने के इरादे से श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा की अगुवाई में मेज़बान टीम मैदान में उतरी, जिसकी प्लेइंग 11 में लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, पासिंदु सूर्या बंद्रा, कामिंदु मेंडिस, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, केशरा नुवांता, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो को जिम्मेदारी सौंपी गई। कोलंबो के सिंघली स्पोर्ट्स क्लब की यह पिच श्रृंखला के पिछले मुकाबले गाले की टर्निंग ट्रैक की तुलना में काफ़ी अलग नजर आई। यहाँ शुरुआती सत्र से ही काफ़ी अधिक गति, सीम मूवमेंट, अतिरिक्त उछाल और कैरी देखने को मिला, जिसका पूरा फायदा श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों ने नई लाल कुकाबुरा गेंद के साथ शुरुआत से ही उठाने की हर संभव कोशिश की। मैच की शुरुआत ही बेहद आक्रामक, तेज तर्रार और रोमांचक अंदाज में हुई। पहले ही ओवर में श्रीलंकाई पेसर असिथा फर्नांडो की दूसरी गेंद पर भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लास और आक्रामक मानसिकता का परिचय दिया। फर्नांडो ने शुरुआती स्विंग हासिल करने की तलाश में एक फुल लेंथ डिलीवरी डाली, लेकिन जायसवाल ने बेहतरीन फुटवर्क का नज़ारा पेश करते हुए गेंद की लाइन में अपना बैट लाया और सीधे बल्ले से मिड ऑफ के दाईं ओर से बेहद खूबसूरत अंदाज में पंच ड्राइव करते हुए पारी का पहला शानदार चौका बटोरा। बाउंड्री हासिल करने के बाद जायसवाल ने कैमरों के सामने अपना ट्रेडमार्क पोज और स्टाइल भी दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में दूसरे छोर से आक्रमण संभालने आए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म, बेहतरीन टाइमिंग और कमाल के फुटवर्क का मुहावरा पेश किया। कुमारा ने अपनी लाइन से थोड़ा भटकते हुए ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ देने की गलती की, जिसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए जायसवाल ने तुरंत क्रीज में अपने पैरों का सही इस्तेमाल किया और गेंद को पॉइंट फील्डर के बगल से पूरी टाइमिंग के साथ चकमा देकर सीमा रेखा के पार एक और नफासत भरा चौका निकाल लिया। कुमारा के इसी ओवर की अंतिम गेंद, जो एक तेज गति से फेंकी गई, लगभग यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी। उस पर जायसवाल ने गजब की सतर्कता और रिफ्लेक्स दिखाते हुए तुरंत अपना बल्ला नीचे लाया। गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से से टकराई और दूसरी स्लिप तथा गली के बीच के खाली पड़े इलाके को भेदती हुई बेहद तेजी से बाउंड्री पार निकल गई। इस भाग्यशाली लेकिन तेज चौके को देखकर गेंदबाज कुमारा पूरी तरह हताश नजर आए और अपनी कमर पर हाथ रखे खड़े रह गए। श्रीलंकाई टीम को 5वें ओवर में ही पहला बड़ा झटका और निराशा का